आपके फादर क्या करते हैं? मैम फार्मर है। फार्मर है। और फार्मर का बेटा अगर आप एनडीए निकाल लोगे तो आप समझते हो कि गांव में कैसा उनका सीना चौड़ा होगा, है ना? तो अभी उनका रिएक्शन कैसा है? मैम वो बहुत खुश हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं इंटरव्यू ले रही हूं अपने एक होनहार छात्र की और आज ये सेलेक्ट करके आया है हमारे एनडीए के बैच से। और एनडीए के बैच में एक बड़ा ही होनहार छात्र हमारा रहा है ध्रुवकांत। और ध्रुव, बहुत स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू मैम। एक बात बताओ ध्रुव, कहाँ से हो तुम? मैम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से हो? फिरोजाबाद दिल्ली से कितने घंटे के रास्ते में? मैम 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर है। तो 250 किलोमीटर तुम इतने दूर आए तैयारी करने के लिए एनडीए का? यस मैम। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? और केडी कैंपस का नाम कहाँ से सुना था तुमने? मैम मेरे एरिया में एनडीए के लिए कोई खास कोचिंग अच्छी नहीं है और किसी ने मुझे रिकमेंड भी नहीं किया कि वहाँ आसपास ज्वाइन करूँ। मेरे एक जीजा जी हैं जो यहीं दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बताया केडी कैंपस बहुत पुराना ब्रांड है, यहाँ पे आके ज्वाइन करो, इसका रेशियो बहुत बढ़िया है। तो फिर उनके कहने पे मैं यहाँ पे आया। ओके, तो यहाँ आके आपको कोई पछतावा तो नहीं है केडी कैंपस में आके? नहीं मैम, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है क्योंकि आपका रिटन क्लियर हो गया है। अच्छा, रिटन में आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारे छात्र थे। मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं उनका सबका एक एक करके तो इंटरव्यू मुझे करना ही है। मुझे एक बात बताना बेटा, आपके बैच में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी क्या क्या गलती होगी? मैम जो टीचरों ने जो बताया था करने के लिए शायद उन्होंने वो नहीं किया। ओके। यस मैम। मतलब टीचर्स ने जो गाइड किया था उन्होंने नहीं किया, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या लगता है कहाँ वो मिस किए? मैम जो केडी कैंपस मॉक टेस्ट कराते थे हर संडे, वो भी नहीं देने आते थे, काफी कम बच्चे आते थे। यस मैम। तो इसका मतलब है कि अब हमें उन्हें किसी भी तरीके से फोर्स करके बुलाना चाहिए, वो मॉक टेस्ट जरूर दे आके। अच्छा, एक बात और मैं पूछती हूँ कि आप जो टीचर्स आपको पढ़ाए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा श्रेय आप किस टीचर को देना चाहते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको? मैम मेरे मैथ के टीचर रविंद्र सर। ओके। उन्होंने मुझे बाद में पर्सनली भी गाइडेंस दिया था। ओके। 2-2 घंटे बाद में अकेला बैठा के पढ़ाते थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरे साथ मेहनत कर लो, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तुम ऐसे पढ़ाई में कैसे रहे हो बचपन से? मैम शुरुआत से अच्छा रहा हूँ पढ़ाई में। ओके। और तुम्हारी एज कितनी है बेटा? 18 मैम। 18 है। तो ये 18 साल के उम्र में एनडीए का रिटन निकाल चुका है और ये कह रहा है कि भाई बच्चे सिर्फ उतना कर ले जितना कि टीचर्स कराते हैं क्लास में, मॉक दे दे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाना जरूरी तो होता ही होगा? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं तो यही देखती हूँ कोई भी एग्जाम का जब मैं बच्चों से बात कर रही होती हूँ तो वो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत जोर देते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? यस मैम, प्रीवियस ईयर तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप पैटर्न समझना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सर ने भी बताया था कि प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाना। तो उन्होंने एक किताब भी रिकमेंड की थी, वो मैंने किताब परचेज़ की और उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स के सारे PYQ लगाए थे। वाह! तो आप अच्छे से जान जाइए कि जब भी कोई एग्जाम आप देते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्योंकि वो बताता है कि आपके टीचर्स जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पैटर्न में क्वेश्चन है कि नहीं, और जो पैटर्न आता है उसकी आप तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूं कि बेटा हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हमारा मानो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन हम जैसी तैयारी कराते हैं आपको वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक्सपीरियंस्ड है। और आपके बैच में कौन कौन से टीचर्स थे और आप क्या क्या कहना चाहते हैं अपने बैच के टीचर्स के बारे में? मैम रविंद्र सर तो सबसे अच्छे थे, वो मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया टीचर है। एनडीए के लिए तो बेस्ट टीचर है मैथ्स के लिए। और फिजिक्स के लिए अमित धेरवाल सर थे, उन्होंने सारे PYQ उसी कराए थे क्लास में बैठा के और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे। जो पैटर्न है वो वही पढ़ाते थे, बिल्कुल उनके पढ़ाई हुए क्वेश्चन ही आए थे सारे छपे। अच्छा, ठीक है। और इंग्लिश में कौन पढ़ाए आपको? मैम इंग्लिश में रोहित सर मैम। कैसा पढ़ाते हैं? मैम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। ओके। और जीएस में क्या किया तुमने? मैम जीएस में तो मैंने साइंस वाला पोर्शन किया था, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ओके। तो उस पर ज्यादा फोकस था आपका। एक बात बताना, जैसे केडी कैंपस में बाकी भी बच्चे पढ़ते हैं और सभी को लेके हमें चलना रहता है, तो आप जीटीबी नगर में पढ़ रहे थे कि मुखर्जी नगर में? मैम जीटीबी नगर में पढ़ रहे थे। वहाँ का मैनेजमेंट कैसा सहयोग किया आपको? यस मैम, पूरा सहयोग किया जितना हो सकता था। छाया मैम ने हर बार मॉक टेस्ट लगवाया और जो भी कोई करेक्शन होता था वो करवाते थे, उनके कहने पर जरूर होता था। ओके। तो
घर वालों का क्या रिएक्शन है बेटा, पहले ये बताओ। मैम घर वाले भी काफ़ी खुश हैं, उन्होंने भी इसी मुझसे भेजा था कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और मैंने यहाँ पे आके अपने टीचर्स को फॉलो किया और मेरा हो गया। ओके, तो हमारा काम तो एक तरह से होता है कि बच्चों का कंप्लीट सिलेक्शन में सहयोग देना। तो हम एसएसबी की भी तैयारी कराते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर रिटन आप निकालते हो तो एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको पार करते हो। तो एक तुमने बहुत बड़ा हर्डल पार कर चुके हो, और एक बहुत बड़े हर्डल पार कर लेने के बाद आदमी में ऐसे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो घर से आपको क्या क्या सहयोग मिल रहा है? आपके फादर क्या करते हैं? मैम फार्मर है। फार्मर है, और फार्मर का बेटा अगर आप एनडीए निकाल लोगे तो आप समझते हो कि गांव में कैसा उनका सीना चौड़ा होगा, है ना? तो अभी उनका रिएक्शन कैसा है? मैम वो बहुत खुश हैं। ओके। और मैंने जिस कॉन्फिडेंस से रिटन निकाला है उसी कॉन्फिडेंस से एसएसबी की कोशिश करूँगा। ओके। और आप जो हमारे छात्र हैं, एनडीए के बच्चे जो हैं, जो अब तैयारी कर रहे हैं और अब तैयारी करने जा रहे हैं और केडी कैंपस के हैं, या केडी कैंपस में नहीं भी पहुंच पाए हैं तो भी जनरल जो बच्चे हैं, उनको क्या सलाह दोगे, ये पहले बताओ। मैम सबसे पहले तो जरूरी होता है वो एग्जाम का पैटर्न समझें, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। ओके। और जहाँ से भी वो पढ़ रहे होंगे या फिर केडी कैंपस में हैं, तो वो अपने टीचर्स को फॉलो कर लें, बस हो जाएगा। अच्छा, यस मैम। ओके फाइन। तो आप बेटा, आप लोग एकदम टीचर्स को फॉलो करिए, जैसा पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए ताकि आपको पता चले कि भाई क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ के आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो एग्जाम पास करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बशर्ते आप स्मार्ट वर्क करिए, सही गाइडेंस में, सही टीचर्स के साथ। ऑल द बेस्ट ध्रुव, और मैं चाहूँगी कि आप फाइनल सिलेक्शन के बाद एक बार ज़रूर आना, और फिर से मैं चाहूँगी मैं अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ आपके एक बहुत बढ़िया सेशन कराऊंगी और तुम्हारा बहुत भव्य स्वागत करूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।